हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, इग्नू बीएड से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया था, चाहे वो एडमिशन प्रोसीजर को लेकर हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होगा उसको लेकर है। सभी डाउट्स मैंने क्लियर कर दिया था, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करके अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए और इसमें एक्सप्लेन किया जाए। तो वीडियो को एंड तक देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होगी, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों, जो इग्नू बीएड से रिलेटेड मेरी लेटेस्ट वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि एडमिशन प्रोसीजर कैसे रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, इग्नू बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। लेकिन आप देख सकते हैं 53 कमेंट्स पेंडिंग है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट अपना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इतने सारे कमेंट्स का एक साथ रिप्लाई करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए। तो आज की इस वीडियो में आपके इन सभी डाउट्स को मैं क्लियर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज़ होगा। दोस्तों, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन फॉर्म जनवरी के लास्ट वीक या फिर मार्च में आएगा। ठीक है, अगर जनवरी के लास्ट वीक में नहीं आता है तो मार्च में आएगा। ऐसा इग्नू एक बार कर चुका है 2021 में, तो शायद इग्नू फिर से रिपीट करे। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए। अब मैंने इस पिछले वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। इसमें भी मैं बता रहा हूँ आपको कि जनवरी के लास्ट वीक में आएगा या फिर मार्च में आएगा। आप ये बात समझ लीजिए, परेशान ना होइए। जब आएगा मैं आपको जल्द से जल्द, जिस दिन आएगा उसी दिन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। मैंने ऑलरेडी क्लियर कट वे में बताया हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। मतलब आपके पास ग्रेजुएशन में 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए। अगर ग्रेजुएशन में नहीं है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, अपनी मास्टर कंप्लीट कर रखी है और मास्टर में आपके 50% से अबव है, तो अपने मास्टर की डिग्री लगाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कैच है दोस्तों, ये है कि आपको एक और इसमें क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। वो है आपके पास एजुकेशन डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी रेगुलर से। एजुकेशन डिप्लोमा चाहे आपने डीएलएड कर रखा है, डाइट कर रखा है, जो भी एजुकेशन डिप्लोमा है वो रेगुलर से होना चाहिए। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि मेरे पास इतने सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है, 5 साल का है, 10 साल का है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, कुछ और नहीं चाहिए। कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई इन सर्विस नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपके पास मतलब एजुकेशन डिप्लोमा है, यानी डीएलएड है रेगुलर से, और ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% से अबव मार्क्स हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ और नहीं चाहिए। मैं बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है। देखिए, आपके कहने से वो जो उनका क्राइटेरिया है वो तो बदल नहीं जाएगा ना, इसलिए जो रियल बात है मैं वही बता रहा हूँ। अब बहुत सारी वीडियो देखेंगे, उसमें तरह तरह की बातें बता रखी है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल उनके डॉक्यूमेंट से बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। अब देखिए, चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, ग्रेजुएशन में 65% है, गवर्नमेंट में जॉब में हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन ही अपना कंप्लीट नहीं पूछा है। मैंने अभी बताया आपको कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 2 पॉइंट है, एक ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स, और फिर एजुकेशन डिप्लोमा। इन्होंने बताया नहीं कि इनके पास एजुकेशन डिप्लोमा है या नहीं। अगर इनके पास एजुकेशन डिप्लोमा है तो ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट इनके डिपार्टमेंट से, इनको अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरे पास रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल से टीचिंग एक्सपीरियंस का 5 साल का सर्टिफिकेट है, लेकिन मैंने कोई कोर्स नहीं किया है टीचिंग का, तो क्या मैं अप्लाई एलिजिबल हूँ बीएड के लिए? नहीं, आप नहीं हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि कोई टीचिंग एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा जब तक कि आपके पास मतलब रेगुलर से एजुकेशन डिप्लोमा या डीएलएड नहीं हो। ठीक है, सर मैंने बीए प्राइवेट और डीएलएड रेगुलर किया है, बट फर्स्ट ईयर सेम ईयर में है, तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, जो यूजीसी का ड्यूल डिग्री का नोटिफिकेशन है ना, कि यानी एक साथ आप 2 डिग्री ले सकते हैं, वो आया था 2023 में। ठीक है, तो मैं अभी कंप्लीट आपको बता नहीं सकता कि क्योंकि 2023 से पहले क्लियर था ही नहीं कि आप एक साथ 2 डिग्री परस्यू कर सकते हैं या नहीं। तो शायद इसमें मतलब प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि यूजीसी का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है ड्यूल डिग्री का, यानी एक साथ आप 2 डिग्री ले सकते हैं। तो आपको इस मतलब यहाँ पर उनसे कंसल्ट करना होगा जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, और जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो जो आपके मतलब जो भी डिपार्टमेंट होगा, जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यूजीसी का ड्यूल डिग्री का नोटिफिकेशन आ चुका है। अप्लाई प्रोसेस का वीडियो दीजिए। दोस्तों, अभी फॉर्म आया ही नहीं है, तो अप्लाई प्रोसेस का वीडियो कहाँ से अपलोड करें? मैंने ऑलरेडी बताया है कि आप
जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसी दिन आपको पता चल जाएगा। सर क्या NIOS वाले एडमिशन ले सकते हैं? नहीं, मैंने ऑलरेडी बताया है कि NIOS वाले एडमिशन नहीं ले सकते हैं। आपका जो DLED होना चाहिए वो रेगुलर से होना चाहिए, ओपन से नहीं होना चाहिए। मैं ग्रेजुएशन पास हूँ, परसेंटेज भी ठीक है, अदर डिग्री नहीं है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एजुकेशन डिप्लोमा चाहिए। मैंने DLED नहीं किया है, तो क्या मैं भर सकती हूँ? नहीं, आप नहीं भर सकते। जब तक DLED नहीं होगा तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते। OBC के लिए 5% रिलैक्सेशन है क्या? और नॉन क्रीमिलियर चाहिए क्या फॉर्म फिलअप के लिए? हाँ, OBC के लिए रिलैक्सेशन है, लेकिन आपके पास नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। नॉन क्रीमिलियर और क्रीमिलियर बहुत ही सिंपल है, वो इनकम के बेस पे होता है। अगर आपका इनकम कम है तो आप नॉन क्रीमिलियर में हैं, और इनकम अबव है तो आप क्रीमिलियर में हैं। अगर क्रीमिलियर में है तो OBC का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। SC ST के लिए 1000 फीस है या कम होगा? ST SC के लिए फ़ीस में रिलैक्सेशन है, वो जब फॉर्म रिलीज होगा आपको पता चल जाएगा। हर बार ये चेंज करते रहते हैं, तो मैं कोई फिक्स अमाउंट नहीं बता सकता। हर बार ये लोग फीस भी बढ़ाते रहते हैं। पीछे 50 था, फिर 55 हुआ, फिर 59 हुआ, तो ऐसे बढ़ता रहता है मतलब जो BEd की फ़ीस है। सर मैं रेगुलर DLED किया हूँ लेकिन ग्रेजुएशन डिस्टेंस कोर्स में किया हूँ, तो क्या मैं IGNOU से BEd कर सकता हूँ? बिल्कुल। अगर आपका DLED रेगुलर है और ग्रेजुएशन कहीं से भी है, बस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। उसमें मोड का कोई ऑप्शन नहीं है कि मतलब आपने ओपन से किया है ग्रेजुएशन या फिर रेगुलर से किया है। कहीं से भी किया है, बस आपके 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए, बट आपका जो एजुकेशन डिप्लोमा है वो रेगुलर से होना चाहिए। सर मैंने ECCE 2 ईयर डिप्लोमा किया है रेगुलर मोड में, क्या मैं एलिजिबल हूँ BEd के लिए? अगर आपका जो ये ECCE एक एजुकेशन डिप्लोमा है और ये IGNOU BEd में वैलिड है, मैं लिस्ट आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से वो एजुकेशन डिप्लोमा है जो IGNOU BEd के लिए वैलिड है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने आपका जो ये ECCE IGNOU के लिस्ट में आता है तो, ठीक है। सर जो मैं MA इन एजुकेशन फ्रॉम IGNOU से अपियरिंग में है, फाइनल एग्ज़ाम हो चुका है बट रिजल्ट नहीं आया, तो क्या BEd का फॉर्म फिल कर सकते हैं? हाँ, MA इन एजुकेशन है, आप मतलब फाइनल ईयर में है, आपका रिजल्ट आने वाला है। देखिए रिजल्ट मतलब ये कब मायने रखता है, जब आप एडमिशन ले रहे हैं, मतलब जब आपका एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ठीक है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को वहाँ पर सबमिट कर पा रहे हैं, आपका रिजल्ट अभी नहीं आया, और जब एडमिशन होगा, अभी एडमिशन का प्रोसीजर बहुत लंबा है, 6-7 महीने हैं अभी, तो इन 6-7 महीनों में अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, आपके पास मार्कशीट आ जाती है और आप अपने मार्कशीट को सबमिट कर पाते हैं, तो नो डाउट आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव UG इन साइंस BSc बट PG इन आर्ट MA, एम आई एलिजिबल फॉर 1 ईयर BEd फ्रॉम द साइंस साइड? बिल्कुल, आप मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं अपने ग्रेजुएशन के बेस पे, लेकिन अभी 1 ईयर का BEd नहीं आया है। 1 ईयर का BEd अभी मतलब UGC ने अभी क्लेरिफाई नहीं किया है। बहुत सारे न्यूज़ में बताया जा रहा है कि 26 में स्टार्ट हो जाएगा। और बट आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1 ईयर BEd जो होगा दोस्तों, वो मास्टर के बेस पे होगा, ग्रेजुएशन के बेस पे नहीं होगा। अगर आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड UG किया है, इंटीग्रेटेड UG का कोर्स यानी अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स, ग्रेजुएशन का कोर्स किया है 4 ईयर का, तब आप 1 ईयर BEd में अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया है 3 साल वाला पुराना वाला, तो आपको अपने मास्टर के बेस पे 1 ईयर BEd के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें आप BSc के बेस पे अप्लाई नहीं कर सकते, और अभी तक नोटिफिकेशन कंप्लीट आया नहीं है, तो मैं एकदम बहुत ही अच्छे से नहीं बता सकता कि कब वो स्टार्ट होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि 26 में स्टार्ट हो जाएगा। जिनके पास सिर्फ प्राइवेट टीचर एक्सपीरियंस से अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं, मतलब एक्सपीरियंस के बेस पे तो अप्लाई नहीं कर सकते। सेम क्वेश्चन इनका भी है, इनको भी मैंने मतलब बता रखा है, पिछली बार भी बताया था। तो प्राइवेट टीचिंग एक्सपीरियंस के बेस पे अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास रेगुलर से DLED होना चाहिए, एक्सपीरियंस मायने नहीं रखती, ना ही कोई इन सर्विस मायने रखता है। इन सर्विस यानी आप अभी सर्विस में है या नहीं, ठीक है। कब आएगा BEd का फॉर्म? अप्लाई फॉर्म ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन POT रिक्वायर फॉर IGNOU BEd प्रोग्राम, एंड इफ़ यस देन क्या उसमें स्कूल अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं या यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से? POT तो मुझे समझ नहीं आ रहा। इसमें आपको मतलब वो इंटर्नशिप करना होता है, इंटर्नशिप आपको खुद चूज़ करना होता है स्कूल, और जब आपका एडमिशन होगा तो इंटर्नशिप का एक फॉर्म सबमिट करना होता है कि आप किस स्कूल से अपना इंटर्नशिप करेंगे, वो सबमिट करना होता है, और वो आप खुद चूज़ कर सकते हैं। सर मैंने अभी दिसंबर 2024 में MBA फाइनल ईयर एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट आया नहीं है, क्या मैं जैन 2025 BEd भर सकती हूँ?
देखिए MBA फाइनल ईयर एग्ज़ाम, हाँ मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर रिजल्ट आपके पास पहले की जो डिग्री है उसके बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, नो डाउट ग्रेजुएशन होगा जब ही आपने MBA किया है, और ग्रेजुएशन में 50% से अबव है और आपने रेगुलर मोड से DLED किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली गूगल में तो बताया गया है B.Ed कर सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है टीचिंग का तो कर सकते हैं B.Ed क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं जो मैंने अभी आपको कई बार बता दिया है, ठीक है सर। अभी मैं प्री स्कूल में पढ़ा रही हूँ, वहाँ की मेरी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, क्या मैं B.Ed कर सकती हूँ? एक्सपीरियंस का कोई रोल नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, बस आपके पास रेगुलर से DLED और 50% से अबव मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में। सर DECE कोर्स फीस फेस टू फेस मोड है क्या? हाँ फेस टू फेस मोड है, लेकिन मतलब क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। आप पूछना क्या चाहते हैं आप दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है सर। जो आप बोल रहे हैं कि एडमिशन के टाइम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, तो एटलीस्ट कितने ईयर का? मैंने किसी वीडियो में नहीं बोला है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, किसी वीडियो में नहीं बोला है। मैंने सिर्फ ये बोला है कि इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट चाहिए जब आपका एडमिशन होगा। आपको बताना होगा कि आप किस स्कूल से अपना इंटर्नशिप करना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं बताया कि आपको मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है। जस्ट आई हैव कंप्लीटेड माई BA फाइनल ईयर एग्जाम, रिजल्ट नॉट आउट, एम आई एलिजिबल फॉर B.Ed एंट्रेंस एग्जामिनेशन 25? Yes, you are eligible, you can apply for IGNOU B.Ed, but you have to clarify that you have DLED from regular mode or not. आपको बताना होगा, ठीक है। क्योंकि आपने अभी बताया नहीं है, रेगुलर मोड से DLED है तो तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बस BA से नहीं होगा। सर मैं अभी बिहार एम्प्लॉई हूँ और मैंने DLED नहीं किया है, तो क्या मैं IGNOU से B.Ed कर सकता हूँ? नहीं, आपके पास DLED है तो नहीं कर सकते आप। स्पेशल DED वाले क्या IGNOU से B.Ed का फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते। जब तक ओके DED इज़ अ एजुकेशन डिप्लोमा, हाँ आप कर सकते हैं अगर आपने रेगुलर मोड से किया है। DED एक एजुकेशन डिप्लोमा है, और अगर आपने रेगुलर मोड से किया है अपना DED तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने क्वेश्चन को इनकम्प्लीट पूछा हुआ है। जैसे आप देखिए, इन्होंने पूछा है MA अपेयरिंग वाले कर सकते हैं क्या? अब मैं इसमें तो कह दूंगा कि हाँ कर सकते हैं, अगर आपके पास ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन में 50% से अबव मार्क्स है और DLED आपने कर रखा है तो आप कर सकते हैं। अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने क्वेश्चन को इनकम्प्लीट पूछा हुआ है। अब इनका आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टीचर एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ, टीचिंग एक्सपीरियंस का कोई ज़रूरत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। NIOS वाले B.Ed कर सकते हैं क्या? IGNOU से नहीं कर सकते। NIOS से DLED हुआ है और इन सर्विस टीचरों कर सकते क्या? नहीं कर सकते। DLED रेगुलर के साथ में IGNOU से BA कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। DLED रेगुलर मोड से आप कर रहे हैं तो IGNOU से आप BA कर सकते हैं, क्योंकि ड्यूल डिग्री का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है, कर सकते हैं आप। BSTC ईयर 2019-21 की रेगुलर और BA 2017-2020 की, फिर भी IGNOU भर कर बाहर कर नहीं, हाँ मतलब समझ नहीं आया क्वेश्चन, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ इसमें आपका क्लास हो रहा है आपका 1 सेशन का 1 ईयर के सेशन का इसमें क्लास हो रहा है। तो आपको देखना होगा, क्योंकि उस टाइम UGC का नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं अपने कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से, जहाँ से भी आपने ये कोर्स किया हुआ है। नो DLED डिप्लोमा डिप्लोमा नहीं है, नो DLED डिप्लोमा नहीं है, यानी आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव पास्ट पोस्ट ग्रेजुएट एंड गॉट 90% मार्क्स बट हैव नो DLED सर्टिफिकेट, एम आई एलिजिबल फॉर IGNOU B.Ed एग्जाम? Unfortunately you are not eligible because I have already told many times that you have to you have to submit education diplomas, okay, so you are not eligible unfortunately। मैंने BA प्लस रेगुलर DLED किया है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? अभी ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट नहीं आई है। ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपको तब देना होगा जब आपको मतलब आप फॉर्म को फिल करेंगे। जब तक अभी फॉर्म नहीं आया है तो आप कोशिश कर लीजिए, अगर आपके पास आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सर मैं ABC कार्ड में 2025 ईयर नहीं आ रहा है तो कैसे करें प्लीज़? एकेडमिक बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में शायद ये पूछ रहे हैं। 2025 ईयर नहीं आ रहा है, क्वेश्चन समझ नहीं आया, आपको अच्छे से एलोबरेट करना होगा। मैं इतने
कम इन्फॉर्मेशन के साथ नहीं बता सकता कि आपका क्या क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या होगा। सर आई एम रेगुलर DLED डिग्री होल्डर, ऑल्सो आई हैव BSc डिग्री विथ 65%, can I apply for IGNOU B.Ed program? Yes, you are eligible, you can apply for IGNOU B.Ed, no doubt you can apply. सर मेरा ओनली MA किया हुआ है, DLED नहीं किया हुआ है, क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? अनफॉर्चुनेटली आपने DLED नहीं किया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। BA सेशन 18-21 था और DLED सेशन 18-20 था। राजस्थान में गवर्नमेंट टीचर हूँ, IGNOU के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं? अगर नहीं हूँ तो B.Ed करने के लिए और क्या ऑप्शन है? ठीक है, आपका इनका क्वेश्चन है कि DLED और क्या कहते हैं, इनका BA का सेशन क्लैश हुआ था। ठीक है, इससे कोई मैटर नहीं कर सकता। अगर आपने रेगुलर से DLED किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं IGNOU B.Ed के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर IGNOU B.Ed से अगर नहीं कर पाते हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट को वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप MDU से कर सकते हैं, आपको गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेना होगा, या फिर राजस्थान में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है वहाँ से कर सकते हैं, बट आपको अपने उसमें डिपार्टमेंट से परमिशन लेना होगा क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं। 10 जनवरी को आ रहा है, 23 फरवरी को एग्ज़ाम, पता नहीं इनका क्या क्वेश्चन है। सर मेरी MA पंजाबी सब्जेक्ट में की हुई है, क्या अप्लाई कर सकता हूँ IGNOU B.Ed के लिए? ऑलरेडी मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बता चुका हूँ, आप वो देख लीजिए कि अगर आपके पास DLED और 50% से अबव मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने DLED के साथ BA कर रखी है, क्या मैं IGNOU से B.Ed कर सकता हूँ? देखिए इसमें क्लैश की बात है। UGC का नोटिफिकेशन 2023 में आया, आप कर सकते हैं अगर आपके वो डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट ना करे तो। DLED कब होगा IGNOU से एडमिशन, प्लीज़ रिप्लाई। IGNOU से DLED नहीं होता दोस्तों, मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता रखा है। मैंने NIOS से DLED किया हुआ है और अभी बिहार में 1 ईयर से गवर्नमेंट टीचर हूँ, क्या मैं B.Ed कर सकती हूँ? देखिए यहीं पे आप जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फेल हो गया, आपने NIOS से DLED किया हुआ है जो कि वैलिड नहीं है। ठीक है, कब आएगा IGNOU B.Ed का फॉर्म? ऑलरेडी बता चुका हूँ। सर मैं साइकोलॉजी MA किया है, मैं B.Ed कर सकता हूँ, DLED नहीं किया हूँ। DLED नहीं किया है तो आप नहीं कर सकते, बट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। नहीं, ज़रूरी नहीं है, उसमें ऑप्शन आता है, अगर आप उस ऑप्शन को चूज़ करते हैं तब आपसे वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगेगा। अगर आप बता देंगे कि नहीं एक्सपीरियंस है तो नहीं करना होगा। फाइन आर्ट से BA और MA 55% है, क्या IGNOU से B.Ed कर सकते हैं? कर सकते हैं अगर आपके पास DLED है। मैं IGNOU से ही DP किया हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ B.Ed के लिए। अगर आपके पास वो DP जो है आपका ग्रेजुएशन का लेवल का कोई कोर्स है और आपके पास रेगुलर DLED है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप दोस्तों मैंने सभी आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई कर दिया है, मुझे नहीं लगता अब कोई क्वेश्चन बाकी है। फिर से कह रहा हूँ, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई इन सर्विस नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ DLED चाहिए रेगुलर से और 50% से अब मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप एलिजिबल हैं। और जैसी फॉर्म आता है मैं आपको अपडेट करूँगा, आप परेशान ना होइए। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मेरा चैनल IGNOU B.Ed के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। थैंक यू वेरी मच।